तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग को पता होगा, डेली आप लोग के लिए आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। तो ये जो प्रीवियस ईयर एसआई का है, ठीक है, डेली आप लोग का अभी कांस्टेबल का लगातार वीडियो दे रहे थे, तो आज जो है एसआई का दे रहे हैं। सेम इसका सिलेबस रहता है, तो कांस्टेबल वाले भी एसआई को देखना है, जरूरी है, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो जीके का रहता है, तो आप लोग को बताते हैं कि यहाँ डेली आप लोग को 50 क्वेश्चन जीके का, जनरल अवेयरनेस का करवाते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर है, 10/1/2019 का जो है में आया हुआ प्रश्न है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, उसका डिटेल्स भी देंगे आप लोग को, ठीक है। और भी आप लोग का जो है पहले से वीडियो में अपलोड किए हुए हैं आप लोग का आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? तो भारतीय शोध केंद्र जो है वो दक्षिण गंगोत्री है, ठीक है। इसका डिटेल्स क्या है? दक्षिण गंगोत्री में मैत्री तथा भारतीय अंटार्कटिका में स्थित भारतीय शोध केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। इसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह क्षतिग्रस्त हो गया है और तथा इसका उपयोग सिर्फ आपूर्ति स्टेशन के रूप में किया जाता है। तो ये डिटेल्स भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में मात्र जो है आप लोग का 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। कौन कौन से खेल में और कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में आप लोग का 15 और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ये सभी खेल जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल है? तो वो जो शामिल है वो ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल है, ठीक है। डिटेल्स क्या है ये, जैसे कि वंशधारा नदी जल, तो ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। तो उसी तरह से गोदावरी और नदी जल विवाद जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। फिर कृषि नदी जो है आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र। फिर कावेरी जो है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो ये सभी में से किसी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसका इजीली आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, किसने अंडर 20 विश्व कप चैंपियन के 400 मीटर के दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड जो है हिमा दास ने बनाया है, ठीक है। तो जुलाई 2018 में हिमा दास ने IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन के महिला 400 मीटर फाइनल में खिताब के साथ विश्व स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो वो 1946 में किया गया। डिटेल्स क्या है? नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन जुलाई 1946 में किया गया। उल्लेखित है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में में प्रस्तुत किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुलर मिट्टी के रूप में जानी जाती है? तो वो जानी जाती है काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुलर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। एवं गहरी और अपारगम्य होती है। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतम भाग पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल है, ठीक है। सभी जो डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो वो की जाती है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा की जाती है, ठीक है। इसका डिटेल्स आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट वर्ष 2012 के बाद से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के आसपास इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में प्रकाशित की जाती है। वर्तमान से रिपोर्ट 2023 में 146 देशों में से भारत 126वें स्थान पर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान के वह कौन सी शाखा है जिसके तहत उत्तकों को अध्ययन किया जाता है? तो वो अध्ययन किया जाता है उत्तक विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के थोड़ा सा इसका डिटेल्स है। उत्तक विज्ञान जो उत्तक का अध्ययन, साइटोलॉजी जो है कोशिका का अध्ययन, और शरीर रचना विज्ञान जो शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन और रोगों का अध्ययन कौन करता है? विकृत विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करने पर निर्मित होता है? तो वो होता है, तो वो टेफ्लॉन होता है। कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सुल्तान अजलान शाह कब किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो जो है फील्ड हॉकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की? तो वो विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नाम दो भाई ने की थी, और इन्होंने विजयनगर की स्थापना विजयनगर संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 राजवंशों में से संगम, सुलभ और तुलु अराविडी शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्प्रेरक जो है वो अलग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो पाल साम्राज्य का जो संस्थापक था वो गोपाल था, ठीक है।
गोपाल जो है 750 ईस्वी में की थी पाल साम्राज्य का स्थापना, और पाल वंश ने 8वीं और से 12वीं शताब्दी तक भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया। गौरव मतलब है कि पाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ रक्षक होता है। पाल काल बौद्ध धर्म का अंतिम महान चरण था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलव राजवंश से संबंधित है? तो वो है कृष्ण देव राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी वर्ड फूट डेल्टा है? तो वर्ड फूट डेल्टा जो है वो है मिसिसिपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निलंबन निषेधाधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को खालिस्तान से अलग करती है, तो वो एशिया को अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधा के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी उपभोग के साथ समाप्त होता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दी इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियमों का निर्धारण नहीं करती है जो खालिस्तान की प्रभावित करता है, तो वो क्या होता है? व्यापार की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यापार वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्ण संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया है? तो अंतर्गत किया है भाग 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खालिस्तान की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाता है, तो वो लागू किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा लागू किया जाता है, CACP। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की है? तो वो पुर्तगाली ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्र समाप्त और बंधुता के आदर्शों को किस संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया फ्रेंच संविधान से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पैथनॉल खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो होती हैं 5 स्पर्धाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती है। नेक्स्ट है, पॉलीप्लेट से इम्यूनो अम्ल बनाने की बहुलकीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? तो वो करता है ट्रांसलेशन जो है वो प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित देशों में से कहाँ स्थित है? तो वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, अवशेषित कणों या आयनों को उच्च रूप में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया? तो वो उत्तराधिकारी जो है रजिया को किया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो वो सर्वोच्च संस्थान जो है संसद जो है अब कानून बनाने वाला है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो क्षेत्रीय प्रदेश के परिषद के अध्यक्ष है वो केंद्रीय गृह मंत्री जो है अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, संस्कृत में अप शब्द का अर्थ होता है? तो वो होता है जल का अर्थ होता है। ठीक है, देख सकते हैं संस्कृत से भी इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को आता है, तो इंपॉर्टेंट कितना है प्रीवियस ईयर देखना सभी के लिए, क्योंकि आपको इसी तरीके का क्वेश्चन आपको हूबहू आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को के रूप में जाना जाता है? तो वो मैघो वर्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? वो है आलम आरा जो बोलने वाली फिल्म थी। यहाँ डिटेल्स इसका देख सकते हैं। भारत की पहली बोलने वाली फीचर फिल्म आलम आरा विश्व की रोशनी थी। यह फिल्म 1931 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म जोसेफ डेविड द्वारा लिखी गई थी, एक पारसी नाटक पर आधारित थी। इसका निर्देश आदेशी ईरानी ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थान में से किसको भारत का आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो वो वाराणसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी जो वो जाना जाता है। नेक्स्ट है, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो वो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ट्रांसफार्मर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं अनुच्छेद 123 जो जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अंतर्गत आता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, एक ग्रह शुद्ध ग्रह या धूमकेतु की रक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे कहते हैं नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका डिटेल्स क्या है? अंतरिक्ष में नक्षत्रों की संख्या 27 है। ठीक है, नेक्स्ट है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो आयोजित की थी 1980 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय योजना के पहले
प्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया गया जाता है, तो वो दिया जाता है एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है, तो वो की गई है ब्रह्मपुत्र जो है वो स्थापित की गई है। नेक्स्ट है 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना गया है, तो वो चुना गया है बीजिंग को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है, तो वो सिंधु जो पूर्वगामी नदी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव जो कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं आयरिश संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मुख्य धुरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तराइन का दूसरी लड़ाई कब हुआ था, तो वो हुआ था 1192 में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में तराइन के पास मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जो आधुनिक दिनों में तरौरी हरियाणा के अंतर्गत आता है। और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने सजगदा के साथ युद्ध किया, जिसमें कि पृथ्वीराज सिंह पराजय हो गए और कुछ दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो मुख्य लक्ष्य जो था वो भारी उद्योग और पूंजीगत सामान का मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को खालिस्तान कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को डेली आप लोग को ऐसा ही वीडियो आते रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग PDF वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाय, टेक केयर, जय हिंद।